इस रात को एक सक्षम राजा ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी भी चाहिए। क्या दे पाओगे अयोध्या राज को उसकी महारानी? आपको तो भोजन खिला दिया है, किंतु हमारे दोनों पुत्र भूखे होंगे और कुश को तो बहुत अधिक भूख लगती है आर्य। माना संतान की दिशा और दशा माता की कठोरता निर्धारित करती है, किंतु फिर भी उन्हें इस समय वन में भेजना उचित नहीं था। वन देवी, वन पशुओं से भरा है, उस पे असुरी शक्तियां। लवणासुर अवश्य मर चुका है, परंतु अभी भी असुरी शक्तियां आश्रम के चारों ओर मंडरा रही है, अवसर की प्रतीक्षा में। गणेश, पूछो पुत्र, क्या प्रश्न है मन में? यज्ञ तो मन की, राज्य की, समाज की शांति के लिए किया जाता है ना? फिर उसमें बैठे राजा के लिए पत्नी का साथ क्यों अनिवार्य है? श्री राम तो स्वयं नारायण है, वो यज्ञ से नहीं, यज्ञ उनसे पवित्र हो जाएगा ना? ये बताओ गणेश कि जीवन का आधार क्या है? संतुलन। तुम्हारा उत्तर सर्वथा उचित है गणेश। ये संसार, ये प्रकृति संतुलन पर ही आधारित। जैसे दिन को संतुलित करती है रात्रि, बुराई को संतुलित करती है अच्छाई, वैसे ही पुरुष को संतुलित करती है स्त्री। किसी भी यज्ञ का उद्देश्य और फल तभी प्राप्त होता है जब उसमें दी गई आहुति संतुलित। इसीलिए यज्ञ में या जीवन में पुरुष के साथ स्त्री का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। ये क्या कर रहे हो कुश? छोटे से बड़े में क्यों डाल रहे हो? समय व्यर्थ कर रहे हो। समय व्यर्थ नहीं भैया, जल की मात्रा की गिनती का माप बना रहा हूँ। माप है तो सही, चट्टान, सिर, पाँव, मुंड। नया माप लाता, नया माप। नया माप का समय है और ना ही उसकी आवश्यकता। तुम समय व्यर्थ कर रहे हो। पात्र भरो, हम यहाँ दंड स्वरूप आए, जल क्रीड़ा करने नहीं। क्या भैया, दंड तो पूरा कर रहे हैं ना? अब ऐसा भी बंधन नहीं था कि दंड भोगते भोगते थोड़ा सा आनंद और अभ्यास भी ना किया जाए। अभ्यास ठीक है, परंतु आनंद करने में यदि समय व्यर्थ करोगे तो कैसे होगा? अभी हमें सरोवर से आश्रम के कितने चक्कर लगाने हैं। जब हम चक्कर लगाएंगे तब मैं अंतर मापने का नया तरीका खोजूंगा। कितने अबोध है ये दोनों बालक। पुनः आश्रम नहीं पहुंचेंगे तो माता को तो ढूंढने बाहर आना ही होगा। शीघ्र मिलते हैं बालकों। क्या आदेश है राक्षस श्रेष्ठ? किसे सताना है? रहोगे राक्षस के राक्षसी। कभी तो पुण्य का काम किया करो। यहाँ दो सुंदर कोमल अबोध बालक आए हैं और थके हुए भी हैं। उन्हें अपनी शक्ति से निंद्रा दे रहा हूं। बाकी का काम हम स्वयं करेंगे। जाओ। पच्चीस, 26,
27, 28। ये क्या कर रहे हो कुश? बताया तो था, अंतर गिनने का नया तरीका। पहले भूख, अब ये निद्रा। कुछ भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। नहीं, 41। जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक ना ही हम भोजन कर सकते हैं और ना ही निद्रा ले सकते हैं। नहीं तो माता के मन को ठेस पहुंचेगी। चलो मैं तुम्हें वो प्रसंग सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें सदा हंसी आती है कि कैसे हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगाई थी। सुनाओ। यदि रोकूंगा तो आप रुकोगे तो नहीं। सुनाई दीजिए। कुछ संभाल के चलो। कुछ बस अब ये बड़ा बालक भी सो जाए। कुछ जागो, ये सोने का समय नहीं है। उठो कुछ। कुछ जागो, कुछ। कुछ जागो। गिनती बोलने की जगह श्री राम का नाम लो। भूख भी मिट जाएगी और निद्रा भी। चलो बोलो राम। श्री राम। 75। श्री राम। 76। श्री राम। केवल श्री राम। केवल श्री राम। केवल श्री राम। केवल श्री राम। 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 और ये राम का नाम क्यों हर बार मेरे आड़े आता है? सारा परिश्रम व्यर्थ कर दिया। ये थी तुम्हारी शक्ति। बढ़ाओ अपनी शक्ति। अगर ये दोनों नहीं सोए ना तो मैं तुम सबको सदा सदा के लिए सुला दूंगा। जाओ। राम राम। 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 अरे ये कैसा चमत्कार है। आश्रम में प्रवेश करते ही निद्रा छूमंतर हो गई। लग रहा है जैसे निद्रा आ ही नहीं रही थी। अरे तुम जल ले भी आए? लाओ हमें दो। तुम दोनों ठीक तो हो ना? बहुत वीर हो। लव, कुश, पर इतना जल आश्रम के लिए पर्याप्त नहीं होगा। और जल की आवश्यकता होगी। तो क्या वन देवी के पुत्र थकते नहीं हैं?
ये कैसा चमत्कार है? आश्रम की सीमा के बाहर निकलते ही निद्रा आने लगती है और भीतर आते ही निद्रा छूमंतर हो जाती है। बात तो उचित है भैया, लेकिन अब क्या करें? केवल श्री राम का नाम लेते हुए ही आगे बढ़ते रहे क्या? नहीं नहीं, हम राम भक्त हैं। हम वो करेंगे जो श्री राम करते, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि का प्रयोग। और मेरे ज्ञान के अनुसार ये कोई असुरी माया है जो आश्रम के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही। तो आज छिनमिन कर ही लेते हैं भैया। अब आया ना दंड का आनंद। बताइए भैया, कहाँ है वो राक्षस? जो दिखेगा ही नहीं उस पे लक्ष्य कैसे साधोगे? अब समझा, गुरुदेव ने एक बार बताया था घाट के पात्र में 5 वेदों का वास होता है और उस पे श्री राम का नाम तो और पवित्र और सशक्त बना देगा। इसमें माया प्रवेश नहीं कर सकती लव भैया। लव भैया, उचित समय पर उचित पद स्मरण आता है आपको, इसलिए तो मैं आपका अनुसंधान करता हूँ। एक और अवसर है तुम्हारे पास, लगा दो अपना सारा बल, पात्र में प्रवेश करो और निंद्रा धोने। आप तो जानते हैं ना, राक्षसी माया बट पात्र में प्रवेश नहीं कर पाती और प्रयास भी करे तो असंभव है, क्योंकि उन पे राम का नाम लिखा है। राम! पात्र में प्रवेश करो और निंद्रा दो उन्हें। प्रयास भी करे तो असंभव है, क्योंकि उन पे राम का नाम लिखा है। राम! नहीं, घड़ा मत उठाना। ये सब किसी माया जाल से लगता है। चलो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम। अभी भी नहीं गिरा पात्र। कोई बात नहीं, जल भरने के लिए जब झुकोगे तो पात्र तो उतारना पड़ेगा। तुम सब सज्ज रहना, जैसे ही वो जल भरने के लिए पात्र निकालें, आक्रमण कर देना और दोनों को सुला देना, समझे? जाओ। जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लव और कुश। अब आपसे क्या छिपा है? मैं जानती हूँ मेरे दोनों पुत्र वीर हैं, पराक्रमी हैं, किंतु उतने ही नटखट भी हैं। इसलिए मैंने उनको दंड स्वरूप आश्रम के बाहर भेज दिया, जल लाने के लिए। अंधकार है और असुरी माया पूर्णतः नष्ट नहीं हुई है। क्या
क्या मैंने उचित किया? कोसल राज्य का भविष्य हैं वो दोनों। पराक्रमी तो होंगे ही। नाविक की योग्यता की पहचान चक्रवात में ही होती है, स्थिर जल में नहीं वनदेवी। तुम्हारे पुत्रों ने आश्रम में रहकर बहुत कुछ सीखा है, किंतु अब समय है बाहर के संसार को जानने का, उसे समझने का। मुझे आपके कहे हर शब्द पर और अपने पुत्रों के शौर्य पर पूरा विश्वास है, और अब तो मुझे प्रतीक्षा है केवल उस क्षण की जब मेरे पुत्र अपने पिता, अपने पूजने से मिलेंगे, प्रभु श्री राम से मिलेंगे। तथास्तु। और लव कुश की चिंता छोड़ दो वनदेवी। अपने पिता और माता की भांति उनमें भी हर संकट का हल खोजने का सामर्थ्य है। ध्यान से मटका गिर जाएगा। अब क्या करें भैया, बिना घड़े निकाले जल कैसे भरेंगे? मटके तो नहीं उतार सकते, ऐसे ही प्रयास करते हैं। यही एक मंत्र है जिससे असुरी शक्तियों से हम सुरक्षित रह सकते हैं। घड़े में वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भैया ऐसे तो कितने दिन लग जाएंगे आश्रम में जल भरते भरते? अब यदि माता ने दंड दिया है तो उसके पीछे का उद्देश्य भी उन्हें ही पता होगा। चलो शेष घड़े भर लेते हैं। यहाँ अवश्य ही कोई असुरी माया है जो हमें रोकना चाहती है। भैया अगर हम जल नहीं भर पाए तो दंड और उसके पीछे का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? किसी भी समस्या का हल रोने से नहीं, सोचने से होता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमें जल आश्रम तक पहुंचाना है या जल से भरा हुआ मटका। अद्भुत, तुमने मुझे एक नया सुझाव दिया है। तुम बातें मूर्खता भरी करते हो, परंतु हो बड़े गुणवान। ऐसा क्या कहा मैंने? अब कुछ ही क्षणों में ये अपना गड़ा उतारेंगे, तुम तभी उन पे आक्रमण करना। तुमने कहा कि हमें जल आश्रम तक पहुंचाना है, अब चाहे वो घड़े में हो या नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। जो भी करे, पर ऐसा कुछ मत कीजिए कि माता फिर से रुष्ट ना हो जाए। तुम चिंतित ना हो, तुमने जो सुझाव दिया है उससे माता प्रसन्न नहीं होंगी, दुखी नहीं। तो बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। यदि हम दोनों साथ जाएंगे तो वो त्याग नहीं, समस्या से भागना होगा आर्य। जिस क्षण महाराजा राम महारानी सीता को त्यागेंगे, उसी क्षण अयोध्या के सब दुख मिट जाएंगे। महाराजा राम महारानी का त्याग करना होगा। राम इस राज को एक सक्षम राजा ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी भी चाहिए। बिना युगल आहुति के न यज्ञ पूर्ण होता है और ना ही उसका फल मिलता है। हनुमान,
क्या बात है हनुमान? तुम्हारे मुख पर व्याकुलता? प्रभु, सहस्त्र रावण के पुत्र चंद्रबाहु ने वानर राज सुग्रीव की पुत्री त्रिनावती का अपहरण कर लिया है। इस कारण महाराज सुग्रीव के राज्य में बहुत अशांति फैल गई है। इस विपदा से निपटने के लिए महाराज सुग्रीव आपका परामर्श और आपकी सहायता चाहते हैं। रावण का वध तो हो गया है हनुमान, किंतु उसकी विचारधारा का नाश होना अब भी शेष है। धृष्टता और अधर्म हर रूप में धर्म के लिए चुनौती है, किंतु स्त्री को देवी की भांति पूजा करने वाले इस समाज में स्त्री को वस्तु की भांति उठा लेने वालों की धारणा का नाश होना चाहिए। हर युग के साथ पाप का शीश उठता है, किंतु जब पाप चरम पर हो तब धर्म का प्रहार उस पर होना चाहिए। मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव के राज्य में आतंक फैलाने वालों को दंड देना हमारा राजकीय कर्तव्य है हनुमान, और एक मित्र होने का परम धर्म भी। युद्ध की तैयारी करो हनुमान। धर्म के पथ पर चलने का समय आ गया है। संसार में बुरी सोच फैलाने वालों का अंत आवश्यक है। मेरे मित्र वानरराज सुग्रीव से कह दो कि उनका ऋण जो मुझ पर है उसे मैं चुका तो नहीं पाऊंगा, किंतु ये राम अपना मित्र धर्म निभाने अवश्य आएगा। वंदिनी, 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 क्या हुआ कुमुदनी? पूछे मत, आइए देखिए क्या किया है आपके लवकुश ने। अब क्या कर दिया लवकुश ने? देखिए। ये लोग लव कुश, ये जल भरने के स्थान पर क्या कर रहे हो तुम दोनों? यहाँ और ये सर पर मटके। सब बताते हैं माता, सब बताते हैं। बस कुछ क्षण रुक जाइए। कुश, चलो वो खोल देते हैं। क्षण भर पहले जल की एक बूंद नहीं थी और अब देखो पूरी की पूरी नहर बन गई है। और लव कुश की चिंता छोड़ दो बंदेवी।
अपने पिता और माता की भांति उनमें भी हर संकट का हल खोजने का सामर्थ्य है। माता, पता है भैया ने क्या सोचा कि नदी के पास जाने से अच्छा नदी को यहाँ भी बुला दिया जाए। अब इस आश्रम में किसी को भी जल की समस्या नहीं होगी, चाहे कोई बालक कितने भी मटके की ना फोड़ दे। कार्य मेरा था, परंतु सुझाव कुश का। जानती है माता, हमारी प्रेरणा कौन सा प्रसंग बना? जब नल और नील ने राम नाम लिखकर लंका तक सेतु बनाया था, तो हमने सोचा जब राम नाम का पत्थर सागर में तैर सकता है, तो राम नाम का फावड़ा नदी के लिए मार्ग क्यों नहीं बना सकता? ईश्वर ने लव कुश के भविष्य में क्या रचा है वो तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता कि ये दोनों अपने भविष्य को आलिंगन करने के लिए पूर्ण रूप से सजे। माना कर्तव्य महत्वपूर्ण है राम, परंतु अश्वमेध की घोषणा करके उसे रोक देना अशुभ भी है और अपयश कारक भी। अश्वमेध यज्ञ अवश्य होगा आचार्य। अभी मैं युद्ध में जा रहा हूं आचार्य, किंतु मेरे युद्ध से लौटते ही ये यज्ञ आरंभ होगा। सहस्त्रमुख रावण पराजय के बाद पीछे नहीं हटता और प्रचंड शक्ति से वार करता है। अश्वमेध यज्ञ कदापि नहीं होगा। राम राज्य कभी
स्थापित नहीं होगा। पिताश्री, चंद्रबाहु ने आपकी आज्ञा का पालन कर सुग्रीव की पुत्री तृणावती का अपहरण कर लिया है। कैसे कैसे बचोगे राम मेरे इस प्रहार से? अब राम को सुग्रीव की सहायता के लिए जाना होगा और अयोध्या अश्वमेध यज्ञ से वंचित रह जाएगी। और राम के जाते ही हम अपनी शक्ति से उसकी प्रजा में पुनः धर्म की स्थापना कर देंगे। केवल आपके लौटने से क्या बात बन जाएगी महाराज? धार्मिक बाधा तब भी रहेगी। इस युद्ध से लौटकर इस समस्या का हल अवश्य होगा आचार्य। अर्थात आप दूसरा विवाह करेंगे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार वचन देने पर उस विषय में आपका शिष्य दोबारा कैसे सोच सकता है? मैंने सीता को एक पत्नी व्रत का वचन दिया है, परंतु मेरे विवाह के बिना भी अश्वमेध यज्ञ अवश्य होगा। राजा का सपत्नी यज्ञ में बैठना आवश्यक है ना? मैं युद्ध से लौटते ही भरत को अयोध्या का महाराज घोषित कर दूंगा। भैया, और तब भरत अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की वेदी पर भी बैठेगा और अयोध्या का महाराज होने के नाते अपना दायित्व भी निभाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप भैया? नहीं, ये मुझे स्वीकार करना होगा भरत, क्योंकि ये मेरा निर्णय है। समझने का प्रयास करो भरत। या तो तुम अयोध्या के महाराज बनोगे या सीता का ये राम किसी और का पति। और मेरा चयन तुम जानते हो भरत। मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है।